इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज बात करेंगे भारत माता के उस संतान के बारे में जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाया है। मैं आज बात कर रहा हूं ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ के बारे में। ऑल झारखंड ड्राइवर महासंघ देवघर। आज ऐसा क्या हो गया जो कि यहाँ पे उन तमाम ड्राइवर भाइयों को एकजुट होकर के आना पड़ा। बहुत ही दुखद हादसा हुए हैं इन ड्राइवर भाइयों के साथ, जो आज इन लोगों के मुंह से सुनाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को और दिखाने का भी प्रयास करेंगे। इस देश में यदि इस देश की गति, इस देश की उन्नति, इस देश की प्रगति, इस राज्य की प्रगति को कोई ऊंचा उठा रहा है तो उसमें इन ड्राइवर भाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन लोगों को क्या मिलता है? महज चंद रुपए। किसके बदौलत? सरकार के बदौलत या फिर ये लोग जिनके हित में काम करते हैं उनके बदौलत? इन्हें पैसा सरकार से नहीं मिलता है, इन्हें पैसा खुद खून पसीना एक करके कमाना पड़ता है। ऐसे ऐसे जगह से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, दिन हो रात हो या फिर बारिश का मौसम हो या फिर कैसे भी रास्ता क्यों ना हो, बड़े बड़े घाटियों से गुजरते हैं। अपने जान को जोखिम में डाल करके ये लोग इस देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाते हैं। उसके बदले में इसे क्या मिलते हैं, आज उस पे बात करेंगे। आज बहुत ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है, मोहनपुर प्रखंड के बागमारी की तक हरबा गांव के पंचायत के मतवारा गांव के मोहन तांती जी हैं, जिनका दोनों पैर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एक जिंदल कंपनी में टूट जाते हैं और सरकार के तरफ से इन्हें कुछ सहायता नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? यदि आज यह एक सरकारी कर्मचारी होते तो इनके साथ उन तमाम सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होती, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वह देश के हित में कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसे पूछने तक नहीं आई, सरकार इसे देखने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आइए इन घटना की पूरी कहानी विस्तार से जानने में प्रयास आइए सबसे पहले सुबोध भाई से बात करते हैं। थोड़ा इस घटना के बारे में आप जानकारी दीजिए। चलिए, सबसे पहले जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। मैं सुबोध प्रसाद यादव, डुमरिया मोहनपुर प्रखंड, मोहनपुर ब्लॉक, बाबा बैजनाथ धाम से बिलोंग करते हैं। और हमारे मोहन भाई ने छत्तीसगढ़ में चैन बांधने के क्रम में, पैर पिछल जाने के क्रम में गिर गए। उस क्रम में तो तुरंत सहयोग मेरा महासंघ आकर ने किया, और जो कि वहाँ कोई घर वाला नहीं तुरंत पहुँचे। तुरंत महासंघ वाला मेरा 10-15 मिनट के अंदर उसका तुरंत हॉस्पिटल में इलाज करते। एकदम बहुत अच्छा हमको यानी लगा। कि आप लोगों का जो ऑल झारखंड ड्राइवर महासंघ चलता है, उन्हीं संघ की मदद से इनका इलाज हुआ। चलिए, उसके लिए छत्तीसगढ़ की तरफ छत्तीसगढ़ महासंघ की ओर से उपलब्ध हुआ। हाँ, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी कोई अच्छी नहीं। कुछ नहीं मिला। तो महासंघ जो है वही किया। यहाँ यानी जो हम लोग का जैसे महासंघ है, वैसे भी छत्तीसगढ़ में महासंघ वाला का ड्राइवर भाई सब मदद करके यहाँ तक पहुँचा भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इन ड्राइवर महासंघ को। लेकिन इस महासंघ से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। आइए रमेश भाई से। तो इस महासंघ की स्थापना आप लोगों ने झारखंड देवघर में कब किया? अगले साल हम लोगों का स्थापना हुआ है। हमारा ड्राइवर महासंघ का ऑफिस बाराकोला में है अभी स्थित, और हमारे सुभाष भैया के नेतृत्व में हम लोग सब कोई मिलजुल करके जितने हैं सब कोई काम कर रहे हैं। और आगे मोहन भैया से पूछिए जो कि किस क्रम में और कैसे इनका पैर टूटा है। ये किरण का घटना हो गई तोर साथ? हमारा जिंदल प्लांट में हम लोड करने के लिए घुसे थे, अच्छा, तो उसी में चैन लगाने का क्रम में पैर फिसल गया, उसी में अनबैलेंस होकर गिर गए हैं। अच्छा। तो जिंदल वाले का क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ रहा? जिंदल वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसका कंपनी में माल लोड हो रहा था। उसका कंपनी में लोड हुआ लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
तो ये जो सारी खर्च हुए आपके ऊपर, ये खर्च आप जिनके गाड़ी चलाते थे वो किए या फिर नहीं, ये मेरे मोटर मालिक के हैं। मोटर मालिक किए हैं? मोटर मालिक के हैं, जो कि महासंघ से हमको हेल्प मिला। हमारे पास कोई आदमी मौजूद नहीं थे। ये महासंघ वाला ही हमारे पास आए थे। आप यहाँ घर तक कैसे पहुँचे? ये महासंघ लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ से। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पाए। जो देश के तीसरे पुत्र के नंबर में आते हैं, उन पुत्र को एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। कितनी दुःख की बात है। इन लोगों को वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। कम से कम इन लोगों के लाइसेंस पे भी ज़्यादा कुछ इस सब का नहीं माँग है। कम से कम 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, कम से कम, जो कि ये लोग दिन-रात मौत के साए से गुजरते हैं। लेकिन फिर भी सरकार बड़ी गहरी नींद में सोए हैं। जहाँ तक ट्रेनें नहीं जा पाती है, जहाँ तक अन्य कोई गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, वहाँ ये लोग उन तमाम सामग्री को पहुँचा करके लोगों का जीवन यापन कराने में मदद करते हैं और इस देश की उन्नति प्रगति की ओर हाथ बढ़ाते हैं। आप लोगों को किसी को और कुछ कहना है, तो आप लोग कह सकते हैं। आप थोड़ा इस संघ के बारे में बताइए कि संघ के तरफ से तत्काल मदद क्या मिल सकते हैं इनको? ये ऑल झारखंड ड्राइवर महासंघ की तरफ से हम लोगों का ऐसा रूल है, जो किसी को अगर दुर्घटना हो जाता है, उसमें अगर किसी का मतलब डैमेज होता है या दुर्घटनावश उसका मृत्यु हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग मीटिंग करते हैं और कुछ ऐसा प्रावधान है जो उसमें हम लोग सहयोग राशि देते हैं। जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है, उसको 1,05,000 रुपया इस तरह कुछ देते हैं, मशीन, कपड़ा सिलने वाला उसका परिवार, फैमिली के लिए चक्की, इस ये वो कुछ उसका निम्नलिखित में है। उसके बाद जो फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए 10,000 है या इस तरह कुछ है। फिर मीटिंग होगा, उसमें जो है सो जो पारित होगा, बढ़-चढ़ के दिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद ऑल झारखंड ड्राइवर महासंघ को और हर एक समुदाय में, हर एक काम करने वाले उन कामगारों में ये एकता होनी चाहिए। ये कोई मिसाल से कम नहीं है। इस तरह से यदि एक सूत्र में बंद करके रहेंगे, तो सरकार को भी नतमस्तक होना पड़ेगा इन लोगों के माँग के आगे और खबर झारखंड 24 हमेशा आप लोगों के साथ है। जब भी ज़रूरत पड़े, आधी रात को भी ज़रूरत पड़े, तो खबर झारखंड 24 आप लोगों का मदद करने के लिए, आप लोगों का खबर जन-जन तक पहुँचाने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे। जय हिंद, इनकलाब ज़िंदाबाद साथियों।